भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था, लेकिन आज सीमाओं ने इनको बांट काट के अलग कर दिया। क्या हमारी आत्माएं भी बट कट चुकी हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे नजरिए में ये एक राजनीतिक तनाव नहीं है, ये उससे भी एक पुराने घाव की याद दिलाता है जिसका नाम था पार्टीशन। आपकी सोच, आपकी धारणा, आपका नॉलेज और आपका इंक्लिनेशन बहुत ही नया डेवलप हुआ है, ऐसा मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि नहीं, आप 47 में थे और आपने वो पार्टीशन देखा था, समझा था, लोगों का दर्द महसूस किया था। तो ये उसी पुराने घाव की याद दिलाता है जो बंटवारे के समय हम सबके दिल में पड़ा था, और कहीं ना कहीं उसकी छाप आज भी हमारे मन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में और हमारे दिमागी संतुलन में घर बना चुकी है। आसान है कहना किसी को दुश्मन, अनफ्रेंडली, रोग, आसान है, लेकिन क्या हमने अपने अंदर की घृणा को कभी देखा है? आमतौर पर ये सुनने में आता है, देखने में आता है कि आदमी की पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है, बाइक पे चलने वाला स्कॉर्पियो पे चलने वाले का झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सब भारतीय मिलकर के एक हो जाते हैं। तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, क्या हमने कभी अपने अंदर का डर और घृणा को क्लैरिटी के साथ देखा है? ये तो एक जानी पहचानी बात है कि हम सबके अंदर एक एक आत्मा है, जिसको हम सोल कहते हैं। अगर हर इंसान में एक आत्मा है तो क्या ये आत्मा भी युद्ध चाहती है, या फिर ये इस इंसान के फिजिकल शरीर के साथ बनाई हुई बाउंड्री, पॉलिटिक्स, एजेंडा, नेवल फोर्स, आर्मी फोर्स, एयरफोर्स, तो क्या ये सत्ता और अहंकार आत्मा की उत्पत्ति है या इस फिजिकल लाइफ? इस पहलू पे से आगे जाने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ना कभी मरती है ना कभी उत्पन्न होती है। वो सीधा भगवान की सोच, भगवान की विचारधारा और उसके मेडिटेशन से निकली हुई तरंगे हैं आत्माएं, जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने आप को इम्प्रूव कर जाने के लिए ढूंढती हैं शरीर, उन शरीरों को ढूंढती हैं। और जो शरीर उसको लगता है कि बेस्ट रहेगा मेरे एवोल्यूशन के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे अपने संसार में वापस लीन विलीन हो जाने के लिए, वो उसी शरीर को चूज करेगा। आत्मा नहीं देखती धर्म, आत्मा नहीं देखती बाउंड्री, आत्मा नहीं देखती सियालकोट, पठानकोट या कोई सा कोट। आत्मा देखती है कि भाई कौन सा शरीर, कौन से शरीर में मैक्सिमम मामला, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। आत्मा के लिए ये शरीर बस एक फ्यूल है, कुछ भी नहीं। फ्यूल जैसे आपके और मेरे लिए फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा, वैसे ही आत्मा के लिए भी हम सब एक फ्यूल है। देव असुर तो आपने सुने ही होंगे, आपस में लड़ते हैं। दुनिया को आगे चलने का मेथड है देव और असुरों के बीच की लड़ाई। ये एक ग्रैंड समुद्र मंथन है जिसके अंदर तुम और मैं फंस चुके हैं, और उसी समुद्र से हमको निकलना है। या तो हम लैंड करेंगे देवों के पास, या तो हम लैंड करेंगे असुरों के पास। भाई अब हमारी तुम्हारी क्या गलती? भाई जिसने एक तरफ से खींचा वो उस तरफ से झुका, जब असुर ने खींचा तो बेचारा पाकिस्तान में पैदा हो गया। क्या कर सकते हैं? ये एक ग्रैंड समुद्र मंथन है जहाँ पे देव और असुर दोनों लगे हुए हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ। तो हाँ, जानते हैं हम, असली क्रांति युद्ध में नहीं है, असली क्रांति शांति में है। लेकिन जब सामने बैठा हो असुर और मान नहीं रहा हो कही हुई बात, फेंके जा रहा है बम के ऊपर बम, तो फाइनली उसका मुंह बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए तब उत्पत्ति होती है वायलेंस की। गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है इस बार इस असुर का मुंह पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बट लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारी भारतीय सोच से जुड़ी हुई चीज है। जब तक तब तक हम पूरी तरह से ब्लीड नहीं हो जाते हैं, जब तक तब तक हमारा पूरा मानसिक शोषण नहीं हो जाता है, जब तक तब तक एग्जाम सर पे आके खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक हम डिसाइसिव एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? वो हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। वी आर नॉट बिलीविंग ऑन डिसाइसिव एक्शंस, वी बिलीव इन रिमाइंडर्स। हमारा विश्वास है प्यार से बात करने में, हमारा विश्वास है पहले हिदायत देने में, जितना हो सके बिना वायलेंस के काम निकालने के। लेकिन अब एग्रेशन तो एग्रेशन है, वायलेंस जब टूट टूट के आएगा तो भाई ये वाला जो नजरिया है ये एक टाइम पे आकर के छोड़ना पड़ता है। और वही भारत देश आज कर रहा है, करना पड़ रहा है। समय के साथ उसको भी बदलना पड़ रहा है, क्योंकि सांसारिक शक्तियां, पड़ोस की शक्तियां हमारे जैसा नहीं सोच रही। हमारे लिए भारत माँ है जिसने पूरे विश्व का पालन किया है। पाकिस्तान भी भारत माँ ही है, लेकिन उद्दंडी बच्चा है, अपनी माँ से प्रेम नहीं करता है, भटक चुका है। अब जब भटक चुका है तो भटके हुए को कौन ला सकता है पास? कोई नहीं।
उसका जीवन भटकना ही है। इसीलिए उसकी आत्मा ने उस शरीर में एंट्री ली है। सरफेस लॉजिक से हम सब ऊपर उठ जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करने का समय आ चुका है जब हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारे भारत की बेटियों को सैल्यूट करके कॉन्ग्रेचुलेट करें कि भाई गर्व से भर दिया है सीना, और ये जज्बा जो शुरू हो चुका है ये रुक ना पाए, पूरा का पूरा एंड करके आए। ये हर एक एक भारतीय की अभिलाषा है, ताकि एटलीस्ट हम इस असुर से ऊपर उठ के किसी इंप्रूव्ड असुर के साथ हम एंगेज हों। अब टाइम आ चुका है। 40-50 साल बहुत होता है एक बेकार असुर के साथ। खैर, अब समय आ चुका है कि अब हम अपने पूर्वजों के दर्द को समझें, अपने बच्चों के लिए एक नई कहानी लिखें जहां धर्म और इतिहास कोई दीवार न बन सके, बल्कि एक पुल बने आत्मा से आत्मा तक। क्योंकि असली क्रांति युद्ध में नहीं है, असली क्रांति शांति में है। और हम नॉर्मल लोग बहुत शांति में हैं, फुल शांति में हैं। नॉर्मल लोग तो बेचारे 2 रुपए 5 रुपए रोजी रोटी के लिए ही बेचारे इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट बैठी है, आर्मी बैठी हुई है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगेन, इन दिस मैसेज आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रीमली क्लियर एज अ कॉमन मैन एंड एज अ कॉमन स्पिरिटेड इंडियन। पाकिस्तान, तुम भी भारत ही हो, बस ये है कि तुम क्या बिगड़ गए हो, इतना ही फर्क। अब बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का बहुत कोशिश कर लिया, नहीं सुधरा, तो अब बेटा क्या करेंगे? अब तो मारना पड़ेगा ही, दूसरा कोई चांस ही नहीं छोड़ा आपने। हमने आपको इतना चांस दिया, इतना चांस दिया, यहाँ पे गिरफ्तारी करके भी आपको वापस भेज दिया। इतना चांस अगर कोई देश दुनिया में अगर कोई देने वाला है तो बताइए। कोई ऐसा देश नहीं है। हम इंटेग्रिटी वाला देश हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला देश हैं, हम बाउंड्री वाला देश नहीं हैं। ये इंडिया की इस एसेंस को समझ जाना चाहिए पूरी दुनिया को। द हिस्ट्री दैट इंडिया कम्स विथ इज नॉट बिकॉज ऑफ सम बाउंड्रीज। द हिस्ट्री दैट वी कम विथ इज बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज ऑफ द पीपल दैट बिल्ड दिस कल्चर, पीपल हु रोट दो स्टोरीज thousands of years ago. Not because some British man who came and drew some boundary. No, but considering this new age and where we are heading in 2025, मुझे लगता है समय आ चुका है, समय आ गया है जब भारत एक करवट ले रहा है, बदल रहा है अपना नजरिया, ढाल रहा है अपने कर्मों को एक ऐसे सांचे में जो सिक्योर हो, स्ट्रॉन्ग हो और अपने आप में पूर्ण हो। मुझे लगता है इस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। अगर उसने पैसा खर्च करके कोई मिसाइल खरीदा है तो उसको वो फोड़ेगा। ये तो हमारा मैसेज क्लियर हो चुका है। अब ईगो के अंदर हमें लड़ते रहना है या शांति से रहना है? एक बात तो क्लियर हो चुकी है, यूनिवर्सल सोल के अंदर अगर इंडिया का सोल है तो वो इगोइस्टिक सोल नहीं है। हाँ, हम इंडिविजुअल तौर पे हम नागरिक बहुत इगोइस्टिक है। हम किसी से भी बात करने में कतराते हैं, अपने कमजोर बिंदुओं को सामने रखने से हम शर्माते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को ईगो से सिक्योर कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे इस ईगो को मेंटेन करने से। समय आपको क्लैरिफाई कर देगा, मैं क्या अलग से यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करूँ। सो थैंक यू, इफ यू बीन वाचिंग फॉर दिस लॉन्ग। माय नेम इज आर्या, साइनिंग आउट फ्रॉम गुडमैन पॉन्डी, एंड इन दिस वीडियो इफ यू अग्री विद व्हाट आई जस्ट शेयर्ड, प्लीज हिट अ like and also choose to subscribe, because I like to talk my heart out when it comes to my nation, my integrity and my identity. Jai Hind.